स्पर्धेच्या निमित्तानं दिलेली आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट पण त्याच्या डाब्याकडनं यावेळेला चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येतोय आणि योगेशच्या हातामध्ये जातोय. जिथे पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक है तो थोड़ा सा कवर्स मध्ये येतोय. एक धाव और इसी के साथ जो कि बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ रन संख्या 1 रन. और कैलाश में जैसे कि आप जानते हैं कि प्रबोधन चषक जब चल रहा था गोरेगांव में और वहाँ हमने जो शुरुआत की थी खास करके कमेंट्री करने के लिए, वहाँ आपकी शुरुआत तो पहले हुई लेकिन हम एक साथ जब मिले थे उनके बाद फिर उसके ऊपर चर्चा करके राइट अप ओवर द विकेट. ये क्या बीमर गेंद होगी? बीमर होगी, बिल्कुल बीमर गेंद है. खराब गेंद, गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज आकाश और इनका होम ग्राउंड है. कैलाश इनका होम ग्राउंड है और नियंत्रण नहीं है इस बार तो कुछ देर के लिए खेल रुकने वाला है. सलमान और फरहात की बात करें तो दोनों बल्लेबाज सक्षम बल्लेबाज है, लेकिन निगाह रहेगी सलमान के ऊपर. बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते और कैलाश इनका बल्ला पकड़ने का जो तरीका वो थोड़ा अलग है. तो थोड़ा और जो हमारे कैमरामैन उनके जो हाथ की तरफ भी जाएंगे, सलमान जिस तरह से बल्ला पकड़ रहे हैं तो कैलाश आपके साथ भी कमेंट करने का मजा ही आता है. नक्कीच 2 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. सामन्याला सुरुवात होते. मोफास 11 वसई फाटा हा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे आणि NCC नारंगी या संघ, ज्या नारंगी संघाने डिसेंबर महिन्यामध्ये इथे प्रथम पारितोषिक पटकावलं होतं, तो NCC संघ जो घरचा संघ इथे पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूने बघितला पालघर जिल्ह्याचा वसईचा संघ सुद्धा एक घरचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ बघितला तर घरचे संघ पाहायला मिळत आहेत. इथे बघितलं आपण तर उजव्या हाताने ओव्हर विकेटचा मारा ऑन साइडला लॉफ केला जातोय. चेंडू डीप मध्ये निघून जातोय. हवेच्या सहाय्याने बघितला आपण चेंडू निघून जात होता त्या क्षणी बघितला आपण मयूर चेंडूला अडवतोय आणि आतमध्ये ढकलतोय. धावा येत आहेत. धावांची गती पुढे सरकली जाते. बघितला आपण बघता बघता 4 या धावसंख्येवरती सलमान खान बघितला आपण द मॅन फ्रॉम वसई फाटा. त्याच्यानंतर बघितला फराद सारखा खेळाडू बघतोय. तर नक्कीच बघितलं आज आपण वसई फाटाच्या संघाला बघितलं. सलमान खानला बघतोय, मुराद खानला बघतोय, सतीशला नक्कीच बघणार आहोत, मुदस्सिरला बघणार, शुभम शुक्ला, शोएब खानला सुद्धा बघणार आहोत ते फ्रेम मध्ये. त्याच्यानंतर बघितलं विलास यांना बघणार, सदाम यांना बघणार, शाहरुख यांना, बरकत यांना बघणार, फराद यांना, त्याच्या आसिफ यांना बघणार आहोत मित्रांनो या मैदानावरती. यस प्रशांत तुमच्याकडे येतोय. बिल्कुल मैदान के अंदर जो टीम है वसई फाटा की टीम है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. होम ग्राउंड पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज आकाश. क्षमता बहुत है, लेदर बॉल में बहुत अच्छा जो कि प्रभाव डालते हैं और लपीतुली गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. स्ट्राइक गेंदबाज है नारंगी के. राइट अप ओवर द विकेट अपने के बाहर सुंदर तरीके से कट कर दिया. गेट बॉलिंग तरफ ट्रैवल होती, पीछा जरूर कर रहे, क्या रोक पाएंगे देखने वाली बात है. बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा. पहले मयूर ने बहुत अच्छी फील्डिंग, इसके बाद में एक बार फिर हेमेंद्र द्वारा अच्छी फील्डिंग. ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास क्षमता बहुत है. लाजवाब फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा और रन संख्या बढ़ती भी. रन संख्या 6 रन. ओवर की बात करें तो ये पहला ओवर प्रगति पर है. नारंगी और मोपास पाटा के बीच यह बहुत ही बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. पहले ओवर की कहानी देखिए तो 3 गेंदों में 6 रन बने हैं. आकाश की अगली गेंद यहां में कहते हैं मिस्टर स्ट्रोक. गॉन सफलता मिली है आकाश को. बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, गॉन सफलता मिली है. थैंक यू डीजे. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. NCC चषक 2020 का महासंग्राम मैदान के अंदर चल रहा है और पहले विकेट का पतन. बल्लेबाज वापस आएंगे. फराद जिन्होंने अपनी टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया, 4 गेंदों का सामना किया. संतोष ने बहुत ही सुंदर कैच मिड ऑफ पर लिया है और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं मुदस्सिर. इनका पेट ने में पपिया भाई के मुदस्सिर मैदान के अंदर बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, क्षमता वाले खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी. आकाश कॉन्फिडेंस इनके पास है. ऑफ के बाहर बैक पर जाके खेलते हुए गैप में खेले. डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है, सर्कल के अंदर है. तो एक बार फिर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग संतोष द्वारा 2 रन मुकम्मल किए हैं. और कैलाश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सलमान. इनका विकेट पे खड़े रहना बहुत जरूरी. आखिर तक खेलेंगे तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल बना सकते हैं. क्षमता बहुत है, अलग अलग शॉट खेल सकते हैं ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर. पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. रन संख्या 8 रन. राइट और गेंद ऑफ के बाहर सुंदर गेंद थी. आगे वाली गेंद बल्लेबाज नहीं समझ पाए क्योंकि फुटवर्क नहीं है और खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया था. बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर समाप्त हुआ.
थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. तर पहिलं षटक संपलं गेलं आहे. पहिल्या षटकानंतर 8 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. आकाश यांनी आपलं पहिलं षटक पूर्ण केलं आहे. मात्र एक गडी बाद झालेला आहे. बघितलं आपण मोफास 11 वसई फाटा या संघाचा पहिला गडी बाद झाला आहे. फराद यांच्या रूपाने 4 चेंडूंचा त्यांनी सामना केला. 5 धावा त्यांनी दाखवल्या आणि बाद होऊन तो तंबूमध्ये परतला. मात्र सलमानने बघितलं 2 धावा दाखवल्यात. पप्प्यानं अजूनपर्यंत खातं उघडायचं आहे या मैदानावरती. 5 षटकांचा खेळ अजूनपर्यंत बाकी आहे. 30 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. मात्र 30 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना बघितलं आपण मयूर सारखा गोलंदाज फ्रेममध्ये पाहायला मिळतोय. तर मयूर आपला वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरं षटक घेऊन जातोय. ओव्हर द विकेटचा मारा पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे बघितला तर गडी बाद होतोय. हादरा बसतोय बघितला आपण वसई फाटा संघाला आणि पप्प्यासारखा खेळाडू बाद होऊन तंबूमध्ये परततोय. डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा प्रशांत आदवडे यांच्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. थैंक यू डीजे. और कैलाश जब हमने कलम की गेंदबाजी देखी थी, वो इन्होंने जो गेंदबाजी की टप ऑफ टाइम के पार गोल्ड स्पॉट पर गेंदबाजी 4 मीटर के अंदर गेंदबाजी या 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी की. अब यहाँ मयूर के पास एक्सपीरियंस है और होम ग्राउंड पर गेंदबाजी करे तो लाइन अच्छी है. टप्पा ऑफ के पार 5वें 6ठे स्टंप पर गेंद है और बल्लेबाज खड़े खड़े खेल रहे हैं. ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की थी, बाहरी किनारा और सफलता मिली है. अगर आपको 2 गेंदों पे 2 सफलता मिलती है तो गेंदबाज के लिए मोमेंटम चाहता है. बहुत ही अच्छा स्टार्ट मयूर द्वारा. रन संख्या 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बरकत सय्यद सारखा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4थ्या क्रमांकावरती हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. 8 धाव फलकावरती पाहायला मिळतात त्या ठिकाणी. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 गडी बाद झालेले तिथे. मात्र सलमान आणि बरकत जोडी आता मात्र मैदानावरती पाहायला मिळेल काही शंका नाही. मात्र बरकत नक्कीच बरकत नावाला लगेच त्यांच्या टुर्नामेंटची आठवण होते जी खास करून बघितलं आपण नवजीवनच्या मैदानावरती आयोजित केली गेली होती. इथे उजव्या हाताने इथे दिशा दिली जाते, एज लागली जाते, चेंडू पाठीमागे सरकतोय, सिंगल येते आणि सिंगलच्या पद्धतीने धावाची गती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 9 या धावसंख्येवरती. प्रशांत नक्कीच वाल्यू प्रीमियर लीग सुद्धा आपण बघितली होती. तू सुद्धा समालोचन केलं होतं. त्याच्यानंतर त्याच मैदानावरती बघितलं आपण तर चांगलं आयोजन मोफासच्या माध्यमातून झालं होतं त्या मैदानावरती. बिल्कुल इस साल भी है और बहुत अच्छा जो कि टूर्नामेंट होता है, अच्छा आयोजन होता है. वालीव का भी टूर्नामेंट आ रहा है. बहुत सारे टूर्नामेंट अब पक्के मैदान पर आ रहे हैं. इस बार बहुत सुंदर तरीके से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, गेंद ऑन साइड पर तरफ जाते हैं. मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. मयूर के लिए सफलता मिली है, वो लेंथ अलग थी. एक बार फिर ब्रॉकोल में गेंदबाजी करने की कोशिश. रन संख्या इसी के साथ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रमुख गेंदबाज है. कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी करते हुए राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. अब आगे खेल दिया, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवारे. दर्शनीय स्ट्रोक सलमान स्पेशल, ब्यूटीफुल शॉट. थैंक यू डीजे. और कैलाश इनके बॉटम हैंड में बहुत ताकत है. बल्ला अलग तरीके से जो कि पकड़ते हैं और जब ये कनेक्ट करते हैं तो बहुत दूर गेंद जाती है. दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम सलमान. नक्कीच बघितला हवेचा वेग सुद्धा बघितला आपण लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतं. स्ट्रेट त्याच्यानंतर स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त पाहायला मिळतंय. इथे बघितलं आपण चेंडूला ऑन साईडला खेळायचं होतं, चेंडू वरती निघून जातोय. इथे झेल सुद्धा सुटला जातोय आणि त्या कारणाचं सलमान फक्त 1 धाव घेत असताना पाहायला मिळतोय. धावांची गती बघितलं आपण हळूहळू पुढे सरकत असताना पाहायला मिळते. 19 या धावसंख्येत 2019 वर्ष संपलं. त्या वर्षामध्ये आपण बघितलं NC चषकाचा मानकरी ठरला बघितला आदित्य 11चा संघ. मात्र 2020चं आपण हे चषक बघतोय. 2020चा चषकाचा मानकरी कोणता संघ ठरेल हे आपल्याला 9 तारखेला कळेल, यात काही शंका नहीं है. प्रशांत जी, बिल्कुल आपने सही कहा. एक बार फिर मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, क्या इसमें एक फाइट होगी, ये भी देखने वाली बात है. राइट अप ओवर द विकेट, ऑफ टप के पार सुंदर गेंदबाजी. बरकत कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए 1 रन का इजाफा, 1 रन मुकम्मल. 1 रन के साथ रन संख्या 20 रन. 2020 आ रहा है और नए साल के सबके लिए एक बार फिर नारंगी ग्रामस्थ मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैदान के अंदर 2 ओवर का खेल समाप्त. 10 के अवसर से रन संख्या 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की. पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 11 रन. चर्चा जारी रहेगी. एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं. यूं गए और यूं आए. हरी हरी ग
थँक्यू डीजे. आकाश येतोय पुन्हा एकदा. ज्या आकाशने आपलं पहिलं षटक पूर्ण केलं होतं, आता तोच आकाश बघितला आपण दुसऱ्या षटकासाठी येतोय आणि संघाच्या बघितलं एकंदरीत तिसऱ्या षटकासाठी येतोय या मैदानावरती. 20 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात, म्हणजे सरासरी बघितलं आपण 10च्या सरासरीने चालतो इथे मोफास 11चा संघ. मात्र उच्चांक बघितला कालपासून, जर उच्चांक आपण बघितला 93 धावांचा उच्चांक बघितला अष्टविनायक नायगाव या संघाच्या नावावरती होता. खास करून बघितलं खोचिवड्याच्या विरुद्ध ती धावसंख्या कुठली होती त्यांनी, तर ते निच्चांक बघितला आपण तर आज बघितलं 41 धावांचा निच्चांक एकविरा नायगाव या संघाच्या नावावरती मित्रांनो पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच हे अनालिसिस आपल्याला पाहायला मिळतंय कालच्या दिवसापासून मित्रांनो या मैदानावरती. सलमान आणि त्याच्यानंतर बरकत ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. सलमानने आतापर्यंत बघितलं 10 धावा खर्च केले, त्याच्यामध्ये एक षटकार लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला भेटला होता. बरकतने आतापर्यंत 2 धावा आपल्या बॅटिंगने दाखवलेत या मैदानावरती. आकाश बघितलं आपण तर वैयक्तिक दुसरा आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन जाणार आहे कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं. प्रशांतजी. आकाश की अगली गेंद, एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, आगे गेंदबाजी कर रहे हैं और जड़ में डालने की कोशिश करते हुए ऑन द टोज गेंदबाजी और 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई. दोपहर का सत्र चल रहा है, हवा है खास करके लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ. और इससे पहले कहला जो कैच आया था, जिस तरह से आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, लीडिंग एज लगा था, घूमते हुए गेंद हवा के साथ, जो कि फील्डर जो है अच्छी पोजीशन नहीं बना पाए. खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, काफ़ी ऑफ्टन के बाहर गेंद है, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज की एक ताकत होती है, कमजोरी भी होती है. तो एक बार फिर गेंदबाजी अच्छी है, छठे स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे, आगे कर रहे, 4 मीटर के अंदर बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी आकाश द्वारा. नक्कीच नक्कीच. काय फलंदाजीचे मेहमान काही ना काही कमजोरी असते, गोलंदाजी सुद्धा बघितलं आपण काही ना काही थोडीशी कमजोरी नक्कीच पाहायला मिळते. इथे बघितलं आपण टप्पा पडल्यानंतर स्ट्रेट डिलिव्हरी, ज्याला की थोडंसं बघितलं आपण टप्पा पडल्यानंतर थोडासा लो राहतो चेंडू, आणि भुईसाबाट जर थोडासा चेंडू गेला असेल तर नक्कीच हरीश पंड्याच्या त्या शब्दांची आठवण झाली असते. सबमरीन डिलिव्हरी या शब्दांची आठवण झाली असते, यात काही शंका नाही. धावसंख्या 21 आपल्याला पाहायला मिळते. आकाशला बघा आतापर्यंत बघितलं आपण तर आकाश तारेकर यांची आठवण करून दिली त्यांनी. आकाश तारेकर एक चांगला फलंदाज मानला होता, ज्याला की बायकर मॅन सुद्धा म्हटलं जातं मित्रांनो. जवळजवळ 19 पेक्षा जास्त बाईक त्याच्या नावावरती आहेत मित्रांनो. परंतु बघितला हा आकाश आपला नारंगी संघाचा पाहायला मिळतोय. इथे बघितला ब्लॉक होलचा सुंदर असा चेंडू बॅकफुटला जाण्यासाठी मजबूर करतोय. ना केवळ मी म्हणे ब्लॉक होलचा चेंडू होता, परंतु मागे जाण्यासाठी सुद्धा मजबूर करतोय हा चेंडू. गुड डिलीवरी प्रशांत जी. बिल्कुल, लेकिन हरकत को इतनी जल्दी क्या थी कुछ समझ में नहीं आया. विकेट गिरने वाला है, एक की हो रही थी मांग, यहाँ समाप्त, एक बार भी समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी की मांग क्यों कर रहे थे? सलमान तैयार नहीं थे और हरकत ने बरकत ज्यादा की है, और बरकत किसको मिली है? नारंगी को मिली है. विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ, बहुत ही खराब क्रिकेट. थैंक यू डीजे. सलमान को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सलमान तैयार नहीं थे. अगर तालमेल की कमी होगी तो परेशानी होगी. क्रिकेट में हर बार कहता है कि स्नोवेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और इस बार नहीं हुआ. इसका जो कि खामियाजा भुगतना पड़ा है बल्लेबाजों को. गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं है. आकाश कंटिन्यू कर रहे, रन संख्या 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर. इथे बघितलं आपण टप्पा पडल्यानंतर स्ट्रेट चेंडू पाहायला मिळतं. काय पाहायला भेटलं बघा आपण आकाशच्या माध्यमातून. स्ट्रेट चेंडू जवळजवळ 2 ते 3 चेंडू पाहिला, एक चेंडू बघितला ब्लॉक होलचा पाहायला भेटला. ही रणनीती पाहायला मिळते बघितलं आपण आकाशांच्या माध्यमातून. धावसंख्या 21 आपल्याला पाहायला मिळते या मैदानावरती. तिसऱ्या षटकातील आता मात्र शेवटचा चेंडू असणार आहे. आकाशांच्या गोलंदाजीतला 4था सामना पाहायला मिळतोय. आजच्या दिवसातील दुसरा दिवस या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. चेंडू लॉफ केला जातोय. मयूर आहे त्या ठिकाणी. मयूर मात्र चांगल्या पद्धतीने चेंडूला गॅदर करतोय. झेलचीच्या रूपाने गडी बाद होतोय या ठिकाणी. 3 षटकांचा खेळ संपला जातोय. 3 षटकांचा धावसंख्या 21 पाहायला मिळते आणि 4 गडी बाद होत असताना पाहायला मिळत आहेत मोफस वसईपाडा या संघाचे. डीजेला संधी देऊया आणि पुन्हा एकदा 4थ्या षटकामध्ये आपण प्रशांत आदवडे यांच्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. थैंक यू डीजे. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. एनसी चषक 2020 का महासंग्राम चल रहा है और मोपास का स्कोर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर. विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल. दैट्स द प्रॉब्लम फॉर द बैटिंग साइड. नाउ नीड पार्टनरशिप, साझेदारी की जरूरत है. अगर आप सलमान को स्ट्राइक देना चाहते तो वो एक तय होना चाहिए.
कैलाश मुझे नहीं लग रहा है वो एक बार फिर वो बातें कर रहे हैं, वो एक बार फिर वो तालमेल बन रहा है। अगर तालमेल नहीं बनेगा तो परेशानियां बढ़ने वाली है। सुंदर गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा। आकाश का 2 ओवर का स्पेल बहुत ही बढ़िया रहा है। पहले ओवर में महंगे रहे, लेकिन दूसरी ओवर में 2 झटके दिए और केवल 2 रन दिए। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। अब कंटिन्यू गेंदबाजी हो रही है। अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन काफी ऑफ टाइम के बाहर है, तो वाइड बॉल का इशारा होता है। मिस्टर एस्ट्रा के साथ रन संख्या 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच 23 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. मयूर यांना बघितला पुन्हा एकदा प्रचारण केलं जातंय. या बघितलं वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी 4थं षटक गुण आलंय मयूर या ठिकाणी. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा त्यांनी खर्च केला, तर एक षटकार सुद्धा त्यांनी दिला होता. त्याच्यानंतर एक गडी सुद्धा त्यांनी महत्त्वपूर्ण बाद केला होता. मयूर पुन्हा एकदा यावेळेस सज्ज होत असताना पाहायला मिळते. ऑफ साईडला तडमॅन पाहायला मिळते, पॉईंट पाहायला मिळते, शॉर्ट एक्स्ट्राकडे सुद्धा पाहायला मिळतोय. इथे बघितलं तर फिरून खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा डीपमध्ये चेंडू जिथपर्यंत गॅदर करतोय, एक धाव आरामाने पूर्ण केली जाते. एकेरी धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते 24 या धावसंख्येवरती. सलमान जर चांगली धावसंख्या उभारतोय तर नक्कीच तो मान खास करून बघितला मॅन ऑफ द मॅचचा त्याला प्राप्त होईल. परंतु पहिला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी कोण ठरला होता? डेल्मॉन, ज्याने बघितला अर्नाळा वर्सेस कोलिवड हा सामना बघितला असेल तर नक्कीच अर्नाळा संघाचा खेळाडू बघितला आपण, तर त्याने तो मान प्राप्त केला होता या मैदानावरती. प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए मैदान के अंदर सलमान के ऊपर निगाह रहेगी। टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है, लेकिन दिशा गलत है, लाइन एक बार फिर गलत है, इसीलिए थोड़ी परेशानी। वाइड बॉल का इशारा। मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 2 गेंदें वाइड डाली है। रन संख्या 25 ओवर चल रहा है ये चौथा। और मयूर की बात करें तो जो शुरुआत पहले ओवर में इन्होंने की थी ऑफ टर्म के बाहर से, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मुराद सतीश का विकेट खोने के बाद ये सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद। टप्पा जितना ऑफ टर्म के बाहर रखेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि हवा के साथ खेलने की कोशिश करेंगे और गेंदबाजों को क्या करना है कि हवा के खिलाफ खेलने के लिए मजबूर करना है। ये रणनीति है और चैलेंज बल्लेबाजों के लिए, खास करके सलमान जैसे बल्लेबाज जो ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, इनके खिलाफ ज्यादा पैर पर गेंदबाजी नहीं कर रहे, ज्यादा ऑफर मिड स्टंप पर नहीं, ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ये सलमान कैसे खेलेंगे देखने वाली बात है। मयूर बघितला आपण टप्पा पडल्यानंतर बघितला चेंडू थोडासा बघितला स्ट्रेट निघून जातोय, मात्र पंच दक्ष आहेत, लगेच अवंतर धावेत भर देत आहेत. अवंतर धावेने धावसंख्या पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 27 या धावसंख्येवरती. मयूर यांना बघितलं लगेच श्रीसंत यांची आठवण होते, कारण बघितलं आपण तर आज श्रीसंत यांचा बघितला आपण वाढदिवस पाहायला मिळतोय मित्रांनो. 1983 साली बघितलं आपण त्याचा जन्म झाला होता मित्रांनो. आणि एकंदर बघितलं आपण ज्यावेळेस नेटमध्ये तो प्रॅक्टिस करायचा त्यावेळेस बघितलं पहिला स्पिनरच्या रूपाने आला होता. त्याच्यानंतर आपण त्याला फास्टर गोलंदाज म्हणून भारताने बघितलं त्याला. इथे बघितलं आपण ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जवळच लँड होतोय, पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा होतोय, अवंतर धावत भरतोय. अवंतर धावाने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 28 या धावसंख्या. प्रशांत तुमच्याकडे येतोय मी. कैलाश इस बार देखिए मयूर कुछ ज़्यादा कर रहे हैं और इसका परिणाम अगर देखें तो ज़्यादा गेंदें वाइड, इस ओवर में 4 गेंदें वाइड डाली है मयूर ने। वैसे अगर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, सलमान की बात करें जब ऑफ टाइम के बाहर गेंदें होती है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्रीज के गहरा में अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि वो गेंद की तरफ आ रहे हैं। थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है कि लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया लाइन, सुंदर शॉट, क्रैकिंग शॉट, क्लासिकल कवर ड्राइव फ्रॉम सलमान, दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट एंड मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। That's very good shot from the batsman. क्योंकि ऑफ साइड पर हवा है, हवा के खिलाफ आपको खेलना है, और ऑन साइड पर हवा है तो हवा के खिलाफ आपको खेलना है, अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए। ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम सलमान. नक्कीच एक चांगलासा बघितलं आपण स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. 32 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 4थं षटक मार्गस्थ आहे मयूर यांच्या रूपाने. इथे बघितलं आपण टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बघितला तर स्ट्रेट निघून जातोय, वाईटचा इशारा होतोय, अवंतर धावाने धावसंख्या पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 33 या धावसंख्येवरती. जर लाईव्हला बघत असतील त्यांच्या माहितीसाठी, एकंदरीत बघितलं कालपासून आपण जर बघितलं तर 10वा सामना आपण बघतोय या मैदानावरती मित्रांनो. आणि आजचा जर बघितला आपण तर 4था सामना या मैदानावरती बघतोय. तरी मयूर काय करतो बघितलं, जास्तीत जास्त ऑफस्टंपवरती चेंडूला ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय. त्याला माहिती आहे मिडल आणि लेगस्टंपवरती चेंडू हाताळतोय, हवेचा वेग त्या दिशेने आहे, त्या कारणास्तव बघितलं इथे आपण चेंडू डीपमध्ये निघून जाईल का, यस इथे गडी बाद होतोय, हादरा बसतोय. बघितलं आपण मोफास 11 या संघाला, मात्र जो गडी हवा होता तो महत्वपूर्ण गडी बाद होतो या ठिकाणी सलमानच्या रूम. मात्र सलमानने काय दाखवलंय, एक लॉंग ऑफच्या मध्ये बघितला षटकार दाखवलाय, एक क्लासिकल बघितला आपण चौकार दाखवलाय ऑफ साईडला. तर नक्कीच ही खेळी बघितला आपण सलमान दाखवतोय, तो सलमान बाद होऊन तंबूमध्ये परततोय. नो डाऊट दॅट इज अ गुड क्रिकेट बाय सलमान. धावसंख्या 33 वरती सरकली जाते. डीजेला संधी देऊया आणि पुन्हा एकदा प्रशांत आदवडे यांच्याकडे मी येतोय. वेलकम डीजे.
थैंक यू वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। एमसीसी चषक 2020 का महासंग्राम चल रहा है। आकाश का बहुत अच्छा कैच और सलमान बैक टू द पेविलियन नाउ स्कोर 33 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। वेरी गुड बॉलिंग बाय मयूर। जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे कमबैक करने के लिए विकेट की जरूरत है। क्लासिकल कविड ड्राइव हमने देखा था। उसके बाद में एक बार फिर क्या गेंदबाज कमबैक करेंगे, गेंदबाज को कमबैक करने का मौका मिलेगा क्योंकि सलमान बैक टू द पेविलियन है। शाहरुख मुराद मैदान के अंदर और अब 7वें नंबर पर शाहरुख आए हैं और कैलाश 6ठे नंबर के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। माइकल बेबन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिन्होंने जबरदस्त काम किया 6ठे नंबर के लिए। भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया, शानदार प्रदर्शन, मैच विनर खिलाड़ी है दोनों। और अब 6ठे नंबर पर बल्लेबाज आए हैं तो डगआउट से सेट होकर आना होगा। इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सब बहुत कम वक्त है, बहुत कम समय है और कम समय में आपको ज़्यादा रन बनाने हैं तो दुगना दबाव विकेट गिरने का भी है और एक बार पारी को संवारना भी है। नक्कीच 33 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. जे शाहरुख मध्ये बघितलं आपण फिल्म स्टार ज्या पद्धतीने सलमान, शाहरुख ही नावं बघितलं फिल्ममध्ये घेतली जातात तशीच नावं बघितलं आपण तर वसई फाटा संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. इथे बघितलं गॅपमध्ये चेंडू निघून चालला, वन बाउन्स चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा येत आहेत आणि 4 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 37 या धावसंख्येवरती. वेलकम वेलकम अँड वेलकम डीजे. थैंक यू डीजे। और कैलाश पैसे को कोबे की तरफ जाना होता है, बल्लेबाज को गेंद की तरफ आना होता है। अगर आप गेंद की तरफ आओगे तो बहुत अच्छे शॉट, प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेला था, डांसिंग डाउन द विकेट आए, टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही सुंदर थी बल्लेबाज की। शाहरुख उसी अंदाज में खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी, लेकिन इस वक्त जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत स्क्वायर रखा हुआ है। 1 रन का इजाफा, 2 अच्छे शॉट शाहरुख के। ओवर की बात करें तो इस ओवर में सलमान का विकेट मुफास ने खोया है। रन संख्या 37 अब 38 क्योंकि आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर कई मच जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। यूं गए और यूं आए। थँक्यू डीजे. नक्कीच जातीची कोळी हे गाणं आपल्याला ऐकायला मिळते. परंतु नक्कीच बघितलं आपण जी लिस्ट आपण मागवतोय त्या लिस्टमध्ये बघितलं आपण तुमचा मुख्य व्यवसाय काय हे सुद्धा विचारलं गेलं आहे. त्यामध्ये बघितलं आपण बरेचसे आपले वसईचे संघ बघितला आपण, तो अर्नाळा संघ असू दे, त्याच्यानंतर अष्टविनायक नायगाव संघ असू दे, त्याच्यानंतर बघितलं कोलीवाडा संघ असू दे, तर बऱ्याचशा संघांनी काय दिलंय तर बघितलं आपण आमचा मुख्य व्यवसाय बघितला आपण मासेमारीचा आहे, फिशिंग हे जास्तीत जास्त दाखवलेलं आहे. त्याचं काय म्हणायचं आहे प्रशांतजी? निश्चितच आपल्या भागामध्ये जास्त कोळी बांधव आहेत आणि समुद्राच्या लाटांची संघर्ष करत जीवन व्यतीत करणारी जे कोळी बांधव आहेत आणि आयुष्यात संघर्ष म्हणजे 5वीला पुजल्यासारखा. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला मैदानात आल्यानंतर संघर्ष उधार कोणाकडे घ्यायचा असेल तर तो कोळी बांधवांकडं. यावेळेला चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा या ठिकाणी उसळी घेतोय आणि टर्न होतोय, चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. धीरजचं षटक आहे, 5वें षटक मैदानामध्ये सुरू है और 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर है. रन संख्या इसी के साथ 38 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धीरज या स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाजी करते हुए शाहरुख ऑन स्ट्राइक। बैकफुट जाके गेंद को खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर टॉप ऑफ द बॉल नहीं पहुंचे। रूम बनाकर खेलने की कोशिश, जगह बना के खेलने का प्रयास किया था। 1 रन के साथ रन संख्या 39 और यहाँ से देखिए 2 ओवर है, क्या 55 के आसपास 60 के आसपास जा सकते हैं। पहले मैच में कलम ने डिपेंड किया था, दूसरे मैच में डिपेंड नहीं कर पाए चंदन सर के खिलाड़ी। तीसरे मैच में जिस तरह से 70 का स्कोर था और वो डिपेंड नहीं हुआ, तो फाइटिंग टोटल क्या है अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 39 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. इथे बघितलं आपण इन द एअर इट कल बी कॉट अँड यस इज गॉन देअर. गडी बाद होतं या ठिकाणी. मयूर चेंडूच्या खाली होता. मयूर मात्र चेंडूला चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतोय. जतीन होता मला वाटतं आणि जतीन चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतोय. गडी बाद होतोय. डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा चर्चेकडे आपण येऊया. वेलकम डीजे. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैदान के अंदर गेंदबाज समा बांध रहे हैं, हमारे कॉम बॉक्स में हमारे डीजे ऑपरेटर समा बांध रहे हैं। अच्छा माहौल जो कि बनता हुआ, कदमों का इस्तेमाल किया और चार की तरफ खेलते हवा में गेंद है, क्या तो नहीं होगा।
2 रन मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ या तीसरे के लिए वापस आएंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी धीरज द्वारा। और नारंगी के ये उभरते हुए खिलाड़ी है, एक तरफ धीरज एक तरफ आकाश मयूर, 3 खिलाड़ी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार क्रिकेट खेलने का फायदा इनको मिळता हुआ। नक्कीच आपला विकेटचा फायदा होता है। लेदर क्रिकेटला सुद्धा हे खेळाडू खेळतात आपण बघितलं तर या मैदानावरती। इथे बघितलं आपण तर टप्पा पडल्यानंतर बघितलं आपण तर शरीरावर थोडासा चेंडू येतोय ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र बघितलं आपण तर बघता बघता एक धाव इथे पूर्ण केली जाते। एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकली जाते बघितलं आपण तर 42 या धावसंख्येवरती। धावा आहेत 42, षटक मार्गस्थ आहे 5वा सामना सुरू आहे। या ठिकाणी वसई फाटा वर्सेस एनसीसी नारंगी यांच्यामध्ये वसई फाटा संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानावरती पाहायला मिळतोय। आणि नक्कीच अजूनही बघितलं यानंतर एक षटक शिल्लक आहे। 7 चेंडूंचा खेळ जवळजवळ शिल्लक आहे या इनिंग मधला मित्रांनो। तर कालचा दिवस बघितला, जसा उल्लेख केला कालचा दिवस 2 संघांनी या मैदानावरती गाजवला। अष्टविनायक नायगाव असेल, अर्नाळ संघ असेल, या 2 संघांनी या मैदानावरती गाजवला होता मित्रांनो। मात्र आजच्या दिवसावरती जास्तीत जास्त लक्ष आहे, स्ट्रेट डिलिव्हरी पाहायला मिळते। स्ट्रेट डिलिव्हरी, बाल बाल बचे, ये गेंद बिल्कुल जागते रहो का आदेश देते हुई हा चेंडू बघितला जागते रहोचा आदेश देतोय समोरच्या फलंदाजाला। मात्र षटक क्रमांक 5 संपलं जाते आणि 5व्या षटकानंतर धावसंख्या बघितला 42 पाहायला मिळते। मात्र सफल षटक धीरज यांचं, कारण 4 धावा दिलेत, 1 गडी त्यांनी बाद केलाय। मागच्या षटकाचा विचार केला 5 धावा बघितला आपण वाईटच्या रूपाने आला होता आणि मयूरने 16 धावा करत गेल्या त्या। धावसंख्या 42 पाहायला मिळते। शेवटचं षटक बाकी आहे, डीजेला संधी देऊया आणि पुन्हा एकदा एनसी चषक 2020 मध्ये येऊया आणि पुन्हा एकदा वसई फाटा वर्सेस एनसीसी नारंगी या मॅच मध्ये आपण येऊया। वेलकम डीजे। तू जमानाचा मान घेऊन येतान बंद या कारले डोंगराव वार घुमे अंगान गो तुझे संगान उमर उरवतान देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते दर्यान सागरान ग दर्यान सागरान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। एनसीसी कप 2020 आप देख रहे हैं और इस महासंग्राम में नारंगी की टीम मैदान के अंदर है, एक बार फिर बोपास की टीम मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है। रन संख्या देखिए, रन संख्या 42-42। द मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स आकाश मयूर एंड धीरज। चेंज इन बॉलिंग, परशुराम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर इन पर शाहरुख जिन्होंने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। नए बल्लेबाज विलास जो कि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अब हमें गेंद है, खिलाड़ी है लेकिन क्या रोक पाएंगे? वो गेंद में मारने के बाद 4 रनों के लिए जाते हुए कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं रोक पाएंगे और मोपास के लिए वेलकम चौका। थैंक यू डीजे। और परशुराम का स्वागत स्वैग से होता हुआ, चौके के साथ होता हुआ। रन संख्या अब 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ना पहिल्यांदा सलमानने चांगली फलंदाजी, आता मात्र शाहरुख चांगली फलंदाजी दाखवतोय। 2 चौकार शाहरुखच्या माध्यमातून पाहायला भेटलेले आहेत। इथे बघितला टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय चेंडू आणि चेंडू बघितला एस्ट्रोच्या हातामध्ये सरळ निघून जातो। एक चांगलासा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर एस्ट्रोच्या हातामध्ये जाऊन थांबवतोय। या ठिकाणी 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। आतापर्यंत 4 धावा परशुराम खर्च करतोय। बघितलं 4 गोलंदाजांचा वापर केलाय, आकाशचा वापर केलाय, मयूरचा वापर केलाय, धीरजचा वापर केलाय आणि परशुरामचा वापर केलाय एनसीसी नारंगी संघाने। प्रशांत जी, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा के खिलाफ खेले, क्या फायदा होगा? नहीं होगा। एक तो आप अगेंस्ट द टर्न या अगेंस्ट द स्विंग खेल रहे, उसके साथ हवा के खिलाफ खेल रहे हैं, ये बहुत ही खराब शॉट। इससे पहले शाहरुख ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक अच्छी पारी समाप्त हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। और जब आप 7वें नंबर पर आते हैं, 13 रन बनाते हैं, शुरुआत आपकी अच्छी हुई थी, अच्छा फिनिश करते तो अच्छी बात, लेकिन विकेट गिरता हुआ गॉन सफलता मिली है। थैंक यू डीजे। वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। सद्दाम आए हैं जो कि एक बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज विलास जिन्होंने खाता नहीं खोला है। रन संख्या 46 7 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइडला चेंडू बघितला आपण, डीप मध्ये निघून जातोय, कव्हर करतो बघितलं, 2 धावा येतील काय? निघालाय फलंदाज, मात्र इथे बघितलं
तर दोन्ही फलंदाज एकाच क्रीजमध्ये पाहायला मिळत आहेत. गडी बाद होईल काही शंका नाही आहे. रनआउटच्या रूपाने गडी बाद होतोय. इथे बघितलं आपण धावसंख्या थांबलेली आहे 47 या धावसंख्येवरती. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत बघितलं 5 धावा पाहायला मिळत आहेत. धीरज यांचा विचार केला 4 धावा पाहायला भेटल्या मागच्या षटकामध्ये. म्हणजे जवळजवळ बघितलं 10 चेंडूंचा विचार केला तर जवळजवळ बघितलं तर 9 धावा पाहायला मिळत आहेत. प्रशांत जे आपण बघितलं तर नक्कीच 10व्या क्रमांकाच्या फलंदाजाचा आपण जर चर्चा केली इथे बघितलं आपण 7व्या क्रमांक 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज बघितला पण 10व्या क्रमांकाचा फलंदाज काल कोपरी संघाचा एकमेव असा फलंदाज महेश पाटील यांच्या माध्यमातून 2 षटकार या मैदानावरती पाहायला भेटले आणि एकंदरीत 15 धावा त्यांनी कुठल्या होत्या त्या महत्त्वपूर्ण. म्हणजे 10व्या क्रमांकाचा फलंदाज सुद्धा फलंदाजी करून दाखवू शकतो हे महेश पाटलांनी सिद्ध केलं होतं या मैदानावरती. शार्दुल ठाकुर भी वही कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं भारत के लिए. और एक टाई मुकाबला जब हुआ 2020 का न्यूजीलैंड के खिलाफ तब इन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की है. चर्चा बहुत सारी होने वाली है. एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. परशुराम लिक्सम की तरफ जाते हुए गेंद वाइट बॉल का इशारा होगा. बिल्कुल इस वक्त प्रवीण है हमारे ऑफिशियल मैदान के अंदर. और रन संख्या देखिए, रन संख्या 48 48 फॉलोअर्स अप 8 विकेट 8 विकेट खोए हैं. दबाव बढ़ रहा है और 50 के ऊपर अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी. परशुराम तैयार है. नारंगी के गेंदबाजी सुंदर, बहुत ही सदी में गेंदबाजी. क्लीन बॉल, खराब शॉट. परशुराम ने इस मैच में जान डाली है. पहली गेंद पर चौका आया था, उसके बावजूद मेरे हिसाब से वसई की तरफ से बहुत ही खराब बल्लेबाजी हुई है. 4 आए तो आपको इसको 10 की तरफ लेके जाना था, लेकिन लाइफलाइन नहीं, लाइफलाइन को भूल गए हैं, बेसिक को भूल गए हैं, टेक्निक को भूल गए हैं और अब विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ गॉन. थैंक यू डीजे. हमारे कॉम बॉक्स में प्रवीण और मयूर दोनों हैं और ये भी एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन मैदान के अंदर जो मुकाबला है उसमें कैलाश क्या कहेंगे? जिस तरह से चौका आया था उसके बाद में स्ट्राइक रोटेट करते तो इस ओवर को आप 10 की तरफ लेकर जाते, 50 के पार आंकड़ा जाता. लेकिन 50 काफी है, 60 काफी, ये समझ में नहीं आ रहा है वसई को. तो वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और जब हमला करने की कोशिश हो रही है तो शिकार बन के वापस भी जा रहे हैं. बघितलं आपण 48 धावा पूर्ण झाल्या. 49 धावांचं इथे आव्हान आहे. ज्यावेळेस सलमान आणि फराद यांनी सुरुवात केली होती ते अप्रतिम सुरुवात होते. सलमानने बघितलं एक षटकार एक चौकार दाखवला होता. 17 धावांचं जे योगदान ते फार महत्त्वाचं होतं. त्याच्यानंतर बघितलं आपण शाहरुख यांनी जी फलंदाजी केली 13 धावांची फलंदाजी दाखवली. त्याच्यानंतर बघितलं आपण तर एकही फलंदाज मी म्हणेन 5च्या वरती धावसंख्या करू शकलेलं नाही या मैदानावरती. त्या कारणास्तव बघितलं आपण थोडंसं बघितलं आपण तर वसई फाटा या संघाला 48 या धावावरती रोखावं लागलं मी म्हणेन. बिल्कुल 48 बने 49 रनों की जरूरत. तो कम क्या कैलाश की सलमान के ऊपर यह टीम निर्भर है. जो अब 90 की दशक की बात करें या उसके आगे तोड़ा जाए तो हमारी टीम तेंदुलकर के ऊपर निर्भर थी, उसी तरह से सलमान के ऊपर निर्भर है. बाकी बल्लेबाज 3-0-1-3 ये एक बार फिर ये टेलीफोन वाला आंकड़ा है. बहुत अच्छी बल्लेबाजी शाहरुख खान के 13 रन में बनाए. 2 बल्लेबाज डबल फिगर में है, बाकी सब सिंगल डिजिट में है. तो इसका मतलब नारंगी के गेंदबाज है आकाश, मयूर और धीरज और परशुराम ने अच्छी गेंदबाजी की है. चलो चर्चा तो बहुत सारी होने वाली है. जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है. शांताराम सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. इसके बाद में जो मुकाबला है उस मुकाबले की तरफ जाएंगे. मुकाबला और टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो टॉस का बॉस की तरफ जाएंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच भी चल रहा है. टोटल बड़ा नहीं है, क्या बैटर बड़ा होगा देखने वाली बात. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं. नारिंगी गावचं NCC क्रिकेट मंडळ हाय भारी. नारिंगी गावचं NCC क्रिकेट मंडळ हाय भारी. दादा मंडळ हाय थँक्यू डीजे. खरंच हे गाणं ऐकल्यानंतर आता नारंगी ग्रामस्थ मंडळाची टुर्नामेंट आहे. कैलास एक फिलिंग येतं, खूप समाधान वाटतं. नारंगी ग्रामस्थ मंडळाने सजवलेले मैदान जतन केलं, मी सजवलं तर मंडळ पण जतन केलेले मैदान आहे. आणि ग्रामस्थ मंडळाने एखादं मैदान उभं करावं, ते या ठिकाणी सजवावं आणि अशा प्रकारचं गाणं आल्यानंतर त्या ग्रामस्थांना एक आम्हाला ऐकल्यावर मजा वाटत असेल किंवा आतून तो सुखद आनंद येत असतो किंवा तो आपला जो मूड वेगळा होतो, आपण अंतर्मनातनं सुखावतो. तर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, एक चांगलं मैदान इथं खेळण्यासाठी सगळेच आतुरलेत असतात. या गाण्याबद्दल आणि या मैदानाबद्दल काय बोलाल?
नक्कीच बघितलं आपण मैदान बघितलं आपण 2000 साली बघितलं आपण या मैदानाचं उद्घाटन झालं. परंतु बघितलं नारंगी संघाने बघितलं आपण फार मोठी मेहनत या विकेटसाठी घेतली, या मैदानासाठी घेतली. परत नक्कीच बघितलं आपण हे मैदान करत असताना बघितलं आपण नारंगी गावाची फार मोठी साथ आहे. परंतु आजूबाजूचे जे गाव आहेत मी म्हणेन खास करून बघितलं आपण तर डोंगरपाडा असेल, खास करून बघितलं आपण तर आजूबाजूची कोपरी असेल, त्याच्यानंतर बघितलं आपण हे वेगवेगळे आजूबाजूची जी गाव आहेत त्यांची सुद्धा फार मोठी साथ आहे, फार मोठं सहकार्य आहे. कारण बघितलं आपण जरी मी म्हणेन खास करून छोटं खास करून बघितलं आपण सहकार्य असो मोठं सहकार्य असो, पण सहकार्य जे लाभलेलं आहे आपल्या वसईच्या माध्यमातून या मैदानात ते फार महत्वाचं आहे. म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो अनेकतामध्ये एकता ही शान आहे आणि म्हणूनच आमचं नारंगी गाव महान आहे. प्रशांतजी आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट मला वाटतं यावेळेला टॉस होतोय. शांताराम सर आमच्या बरोबर जोडले जात आहेत. ओव्हर टू शांताराम सर. कलम संघाला विनंती आहे. हल कलम संघ विनंती आहे नाणेफेचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. ओव्हर टू प्रशांत. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज मयूर और कैलाश पिछले 3-4 सालों में मयूर ने जो टेनिस क्रिकेट के लिए या एक बार लेदर क्रिकेट के लिए योगदान दिया है, जिस तरह से इनका फॉर्म चल रहा है बहुत ही जबरदस्त जो कि खिलाड़ी है. अर्पण मौला खिलाड़ी मैदान के अंदर और सद्दाम बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं. ऊंचे कद के गेंदबाज है, अच्छा वेरिएशन करते हैं, अच्छा मिश्रण करते हैं, लेंथ अच्छी होती है. और अब अंपायर ऑफिशियल जो है इशारा कर रहे हैं 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. फ्लाइंग स्लीप पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ. ऑन साइड की तरफ खेलते हुए आस्किंग रन रेट जो है 8.1 का है और मैदान के अंदर 49 रन चाहिए, तो टोटल बड़ा नहीं है इस बार. जो कि वसई की टीम की सोच के साथ मैदान के अंदर उतरी ये देखा जाएगा. कैलाश ये मुकाबला अगर बड़ा बनाना चाहिए, अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो विकेट के सिवाय इनके पास कोई विकल्प नहीं है. और पावर प्ले के 2 ओव्हर में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे ये देखा जाएगा. उजव्या हाताने लॉफ केला जातोय. चेंडू गॅप मध्ये निघून जाईल का? यस, चेंडू सीमार्शच्या बाहेर निघून जातोय. चौकारासाठी हा पहिला चौकार नारंगी संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पहिला चौकार बघितला आपण आकाशच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. मयूर 1 वरती, आकाश 4 वरती आणि एनसीसी नारंगी 5 वरती पाहायला मिळतोय. वेलकम डीजे. आणि पुन्हा एकदा मी प्रशांत यांच्याकडे येतोय. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है और स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो आकाश जिनका की खाता खुला है अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए सद्दाम गेंदबाजी कर रहे हैं. राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इनसाइड आउट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन है और अच्छा शॉट बल्लेबाज द्वारा. सुंदर फील्डिंग, 1 रन का इजाफा और आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज सद्दाम. Now score moves on the 6 for none, just a target of 49 runs. So very good batting by the batsman, particularly Akash playing on 5 and very good support from Mayur is playing on 1. 6 धावा पाहायला मिळत आहेत. सद्दाम चौधरी हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. लेग स्टंपवरती चेंडू होता. पंच आमच्याकडे वळत आहेत. अवंतर धाव बर होणार आहे आणि अवंतर धाव्याने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 7 या धावसंख्येवरती. आज बघितला 6चा आकडे ते पार होतोय. 7 धावा आहेत. पुन्हा एकदा बघितलं आपण ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज बघितला आपण ब्रॅड हॉग यांची आठवण होते. त्याचं कारण एक आहे, त्यांचा सुद्धा बघितला आज वाढदिवस पाहायला मिळतोय मित्रांनो. ब्रॅड हॉगची बघितलं आपण एक वेगळी आठवण आहे, नक्की लक्षात ठेवा. येथे उजव्या हाताने लेमन कट पद्धतीने चेंडू बघितला पाठीमागे निघून जातोय. मात्र नशीबवान आहे यावेळेस क्षेत्ररक्षक बघितला आपण की चेंडू पाठीमागे निघून जात नाहीये, चेंडू टाळला जातोय. धावांची गती बघितला आपण थांबली जाते 7 या धावसंख्या. ब्रॅड हॉग ज्यावेळेस तो गोलंदाजी करत होता, लेफ्ट आर्म मारत करायचा त्यावेळेस त्याचा रॉंग वन फार महत्वाचा असायचा मित्रांनो. त्याच्यानंतर फ्लिपर चेंडू फार महत्वाचा असायचा, ती आठवण होते या ठिकाणी. प्रशांतजी बिल्कुल अगली गेंद एक बार फिर बढ़िया गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद 1 बाउंस बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए जाते भी मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. प्रभु गेंदबाज के ऊपर हमला होता हुआ. रन संख्या 11 रन. नेल्सन आंकड़ा मैदान के अंदर. दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 चौका जड़ा है. मयूर के अंदर 5 के ऊपर, आकाश के अंदर 5 के ऊपर. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा. रक्षक खेलते हुए करीबी मामला और जिसकी जरूरत वसई फाटा को थी वो बात हुई. एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कर बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. मयूर बैक टू द पेवेलियन.
थँक्यू विजय. नक्कीच जे युट्यूबला लाईव्ह बघतायत त्यांच्या माहितीसाठी आजच्या दिवसातील चौथा सामना बघतायत. या ठिकाणी 49 धावांचा पाठलाग करायला लागेल या ठिकाणी नारंगी संघाला आणि पहिल्या षटकात ते संपलं गेलं आहे. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. या ठिकाणी 5 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 30 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 30 चेंडूंचा विचार केला अजूनही बघितला 38 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी एनसीसी नारंगी या संघाला. पहिला गडी बाद झालाय मयूर यांच्या रूपाने. मयूरने बघितलं एक चौकार दाखवला होता आणि 4 चेंडूंचा सामना करून त्याने 5 धावा उभारल्या. बाद होऊन तंबूमध्ये परतला. आकाशने एक चौकार दाखवलाय. आकाश 5 वरती खेळतोय. मात्र संतोष हा नौका फलंदाज बघितला आपण या मैदानावरती पाहायला मिळतोय, विकेटवरती पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच बघितलं आपण काय हा सामना कलम वर्सेस एकविरा नायगावची आठवण करून देईल का? कारण ज्या वेळेस बघितलं आपण कलमने बघितला 53 धावा कुठल्या होत्या असं वाटलं तर एकविरा नायगाव संघ त्या धावा सहज चेस करेल, परंतु बघितला 41 धावांवरती रोखला गेला पहिल्या सामन्यामध्ये. मात्र इथे बघितलं दुपारचं सत्र आहे आणि हवेचा वेग जास्त आहे. अजून बघितलं एक पॉवर प्ले षटक बाकी आहे या ठिकाणी. प्रशांतजी काय म्हणायचंय? देखिए कलम की जो गेंदबाजी थी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की, चौथे पांचवें स्टंप पर गेंदबाजी की, छोटी गेंदबाजी ने की, केवल एक गेंद खराब डाली थी. बाकी अगर देखें तो बहुत ही सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी, मतलब बेसिक को राइट रखा था. और अब जाकर मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है संतोष के ऊपर निगाह रहेगी. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते भी हरकत कर रहे हैं तो बरकत जरूर मिलेगी. That's very good beginning for the left-hander. Magnificent bowling और शाहरुख गेंदबाजी कर रहे हैं. सद्दाम का पहला ओवर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरी ओवर की पहली गेंद बिंदी गेंद है. ये लेन तंबा चौथे पांचवें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं. शुरुआत बहुत ही अच्छी होती भी गेंदबाज के लिए. संतोष स्ट्राईकला आहे. इथे बघितलं ब्लॉक होल मध्ये व्यवस्थित पिक करत नाहीये संतोष. त्याचं कारण बघितलं आपण प्रश्नामध्ये होता मोठा फटका खेळू की छोटा फटका खेळू. आखिरकार बघितलं आपण तर थोडासा हाफ स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. त्या कारणाचा परतावा लागेल यात काही शंका नाहीये संतोषला. पहिल्यांदा मयूर बाद झाला, आता मात्र संतोषला परतावा लागतंय. 2 गडी बाद झालेत एनसीसी नारंगी संघाचे. मात्र कमबॅक करतोय थोडासा बघितलं आपण वसईपाटा संघ. इथे आतापर्यंत 8 चेंडूचा खेळ संपला गेलाय. धावसंख्या 11 पाहायला मिळते. डीजे कडे जाऊया आणि त्याच्यानंतर प्रशांत आदडच्या शब्दाकडे आपण येऊया. हमें काले हैं तो क्या हुआ, काले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं. हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. थैंक यू डीजे. मुझे एक बात समझ में नहीं आई. अब आप चेस करें 49 और पहले ओवर में 11 रन आए तो आप सिंगल के लिए निकल जा रहे हैं. स्ट्राइक रोटेट करते रहे, दुविधा में रहे. बड़ा शॉट आपने सही कहा कि बड़ा शॉट के लिए या एक बार फिर वो सिंगल के लिए जाए. अगर 11 बने तो आपको सिंगल ही लेना है. स्ट्राइक रोटेट करना है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर एक एंड पर आकाश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो स्ट्राइक रोटेट करते जाएंगे तो बात बनेगी. और बड़ा टोटल नहीं है, 36 गेंदे और 49, ज्यादा फासला नहीं है. और पहले ओवर में 11 रन आए. तो ये आजकल जो टेनिस क्रिकेट में कैलाश आप भी बहुत साल से कमेंट्री कर रहे हैं, सिंगल लेने के लिए बल्लेबाज जानबूझकर नहीं जाते. चाहे टोटल 80 का हो, 90 का हो या 50 का. हर बार मैंने देखा है कि जल्दी समाप्त करने की कोशिश होती है और वो अतिरिक्त दबाव जो पिछले मैच में रायगांव के ऊपर था, 13 गेंदे बिंदी गेंदी खेली थी. डावऱ्या हाताने सुरेख चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर बघितलं आपण तर थोडासा स्विंग येतोय चेंडू आणि स्विंगच्या सहाऱ्याने बघितलं आपण एस्ट्रोच्या हातामध्ये निघून जातोय. धावसंख्या 11 पाहायला मिळते. बघा काय केलंय शाहरुखने. शाहरुखने आतापर्यंत 3 चेंडू हात तळलेत. 3 चेंडूमध्ये त्याने 1 गडी बाद केलाय. परंतु महत्वपूर्ण एक आहे, एकही धाव अजूनपर्यंत दिलेलं नाहीये शाहरुखने. ही गोलंदाजी शाहरुखची पाहायला मिळते. महत्वपूर्ण फलंदाज कोणता बाद केला तर संतोष सारखा महत्वपूर्ण फलंदाज त्याने बाद केला. आता मात्र आकाश ज्याने की एक चौकार ठोकलाय तो फलंदाज स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. 5 वरती खेळतोय. मात्र योगेश नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. योगेशांना अजूनपर्यंत खातं उघडायचं आहे मैदानावरती. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बघितला आपण टप्पा पडल्यानंतर अडवतो या ठिकाणी सलमान. कव्हर करतो बघितलं आपण. धावसंख्या पुढे सरकली जाते 12 या धावसंख्येवरती. स्ट्राईकला कोण येतोय मित्रांनो? नक्कीच ज्या खेळाडूने चेंडूच्या सहाऱ्याने बऱ्याच वेळा ओलांडले आपले रेष तो खेळाडू आहे योगेश या ठिकाणी. तर योगेश सारखा खेळाडू आपण बघितला स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. प्रशांतजी बहुत अच्छी गेंदबाज शाहरुख द्वारा. 4 गेंदों का खेल, 1 विकेट, 2 बिंदी गेंदे, बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी की है. रन संख्या 12 रन. ओवर की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ एनसीसी नारंगी और मोपास वसईपाटा के बीच. और नारंगी को जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है. हवा में खेलते हुए ओ ये करीबी मामला था. सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी. तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए इस गेंदबाज शाहरुख की. क्या गेंदबाजी की है
और कैलाश जब पहले ओवर में 11 रन आए तो दबाव गेंदबाज के ऊपर होता है, उस वक्त आपको गेंदबाजी करनी है, बढ़िया गेंदबाजी। असली हीरे की परख जोहरी के होते वही कप्तान का है, सही जगह पर लगाते हुए, और इसका फायदा मिला है सही सोच के साथ, सही लेंथ के साथ, सटीक लेंथ के साथ सदी भी गेंदबाजी शाहरुख द्वारा। शाहरुख आतापर्यंत 2 धावा खर्च करतोय, शेवटचा चेंडू असणार आहे या दुसऱ्या षटकातील। वॉट बॉलिंग बघा, फलंदाजाला वाटलं तेच तरर चेंडू येईल, त्याकरता बॅट लवकर फिरली गेली, चेंडू लेग ब्रेक झाला, लेग ब्रेक होऊन बघितला आपण पाठीमागे चेंडू निघून जातोय। वॉट अ बॉलिंग अँड वॉट अ सक्सेसफुल ओव्हर फ्रॉम शाहरुख यार। 2 षटकांचा खेळ संपला गेलेला आहे आणि 2 षटकांच्या नंतर 49 धावांचा पाठलाग करत असताना एनसीसी नारंगी पोहोचतोय 13 या धावसंख्येवरती। सदामने पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केला, 1 गडी बाद केला, मयूर सारखा गडी त्यांनी बाद केला, त्याच्यानंतर शाहरुखने बघितलं आपण तर 2 धावा दिल्या आणि 1 महत्त्वपूर्ण गडी बाद केला, संतोष सारखा गडी त्यांनी बाद केलाय। 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे, 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 24 चेंडूंचा विचार केला तर अजूनही बघितलं आपण या ठिकाणी 36 धावेची गरज सामन्याला जिंकण्यासाठी, तर 12 धावांचा डिफरन्स आहे। 12 धावांचं कुठेतरी बघितलं आपण कॅल्क्युलेशन आहे या ठिकाणी, ते 12 धावांचा बघितलं आपण तो खड्डा भरून निघून जाईल की तो खड्डा पोकळ राहील, प्रशांतजी काय म्हणायचं आहे? देखिए प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य बड़ा करता है। अब देखिए 11 रन बने हैं, अगर स्ट्राइक रोटेट करते एक बड़ा शॉट खेलते तो आप इसको 17, 18, 20 रन तो बना सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी गेंदबाजी, गति परिवर्तन किया, लेग ब्रेक गेंदबाजी की, एक बार फिर टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर किए, सुंदर गेंदबाजी शाहरुख द्वारा, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। देखिए ये सामने वाले को पहचान रहे, वो सामने वाला क्या कर रहा है, बल्लेबाज क्या कर रहा है, तो एक कदम आके सोचते हुए शाहरुख ने अच्छी गेंदबाजी की है। मैच को बनाने की कोशिश सद्दाम करेंगे, क्या बल्लेबाज योगेश इस मैच में जान डालेंगे? आकाश मैदान के अंदर डटे हुए हैं, आएगा मजा, क्योंकि अब गेंदे 24 है और आपको 49 की तरफ जाना है। रन संख्या कुल मिलाकर 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सद्दाम तैयार, फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी स्क्वायर की तरफ, एक मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, फाइन लेग पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है, लंबे कद के गेंदबाज कॉम बॉक्स से गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर गेंद ऑन साइड की तरफ खिलाड़ी मौजूद, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन योगेश। मैंने पहले कहा कि प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, लाइफ लाइन को भूल गए हैं योगेश, बैक टू द पवेलियन जाते हुए, और नारंगी को तीसरा झटका लगता भगवान। थैंक यू डीजे। धोनी की फिल्म और धोनी की फिल्म में एक मैच चल रहा था धोनी और युवराज सिंह के बीच, तब जाकर वो धोनी मैच हारते हैं, बाद में एक चर्चा होती, तो चर्चा में क्या होता है, वो सवाल पूछते हम कहाँ हारे। तब जब युवराज सिंह जा रहे थे, वो स्टाइलिश थे, बहुत ही ज़बरदस्त जो उनकी इनकी अदा थी, तो धोनी बोले आप जब युवराज सिंह को देखते रहे वहाँ आप हारे हैं, तो यहाँ मैच देखिए पहला मैच 1 मेरा क्यों हारी थी, 13 गेंदे बिंदी की थी, लाइफ लाइन को भूल गए। अब नारंगी के लिए मैच बड़ा नहीं है, लेकिन आप विकेट खोते जा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, तो एक बार फिर दबाव अपने आप पर आ रहा है, यहां से स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। एक गेंद खराब तो आती रहेगी और सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। सद्दाम के लिए जो विकेट चाहिए तो वो विकेट मिला है, शुरुआत अच्छी होती हुई। सद्दाम दुसरा चेंडू घेऊन जातो, इथे बघितलं आपण तर ऑफस्टमच्या बाहेर आहे चेंडू आणि त्या कारणास्तव बघितला मिस्टर एक्स्ट्राचं आगमन होते आणि मिस्टर एक्स्ट्राच्या रूपाने धावसंख्या पुढे सरकली जाते, बघितलं आपण 14 या धावसंख्येवरती। आता मात्र मयूर यांना नक्कीच वाटलं असेल की मी का बाद झालो, मी का ती धाव घेतली, जर मी ती धाव नसती घेतली तर नक्कीच बघितलं आपण तर जास्तीत जास्त धावा आता असल्याच त्या आपल्या संघाच्या, हे हा विचार करत असेल मयूर। सुंदर शॉट, बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद जाती भी सीधी कॉम्बो की तरफ, सैंडी के बल्ले से शानदार चौका। थैंक यू डीजे। पहला स्लॉट में गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज तो आपको छोड़ने वाले नहीं है, और सैंडी जैसे बल्लेबाज जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नारंगी की टीम। अब जब दबाव बन रहा था थोड़ा सा उसको कम कर दिया, प्रेशर रिलीज होता हुआ। रन संख्या तीसरे ओवर में 8 रन। गेंदों की बात करें तो इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है, तो अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान के अंदर, अच्छा जो कि एक बार बैटल होता है, अच्छा संघर्ष मैदान के अंदर चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच। 18 धावा पाहायला मिळत आहेत, 49 धावांचा पाठलाग करत असताना अजूनही बघितलं आपण या ठिकाणी तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि सदामला बघितलं आपण तर तिसरा चेंडू या ठिकाणी हाताळणार आहे। समोर बघितला सँडी आहे, ऑन साईडला चेंडू बघितला आपण
ओ बरकत मात्र कोणती चूक करत नाहीये, गडी बाद होतोय आणि पुन्हा एकदा हात राबसतो बघितला एनसीसी नारंगी संघाला. मोठा गडी बाद होतोय संदीप सँडी यांच्या रूपाने, चौथा गडी बाद होतोय. डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा चर्चेकडे येऊया. वेलकम डीजे. तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने. आई है यूं प्यार ते जवानियां. थँक्यू डीजे. तर 31 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. चेंडू शिल्लक आहेत, आपण बघितलं 21 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 21 चेंडूचा विचार केला 31 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. सामना अजूनही बॅलन्सिंग मोडमध्ये आहे, परंतु काय करतो या ठिकाणी बघितलं आपण तर मोफास 11चा संघ, वसई फाट्याचा संघ कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. सजवलंय शाहरुखने, सजवलंय सद्दामने या ठिकाणी आपल्या संघाला. ऑन साइडला हा चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू बघितला सीमारेषेच्या बाहेर, षटकारासाठी निघून जातोय. 6 धावा. वेलकम डीजे. सीधे की चाल, पास की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते. कभी दिमाग थँक्यू डीजे. धावसंख्या 24 पाहायला मिळते या ठिकाणी. कहते हैं मच्छर के लिए काला हिट, चीटी के लिए देखते हैं तो बिल्कुल खास करके लाल हिट, और क्रिकेट के लिए एनसीसी के लिए देखते हैं तो बिल्कुल बड़ा हिट बहुत ही जरूरी है. ओ बड़ा हिट बिल्कुल आता हुआ प्रशांत जी यहाँ पर. अगर बड़ा हिट आएगा तो नारंगी की जो गाड़ी है वो पटरी पर आएगी और अब फिल्म जो है सुपर हिट होने वाली है. इस बार अच्छा शॉट आकाश का. अगर देखिए साझेदारी बनाते जाएंगे तो बात बनेगी, विकेट गिरते जाएंगे तो एक बार फिर वसई की टीम कमबैक करने वाली है. रन संख्या 24 ओवर चल रहा है. तीसरा सद्दाम गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइक के रेन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए आकाश. ऑफ साइड पर 4, ऑन साइड पर 5. यह है फील्डिंग की जमावट. क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट पर एक बार फिर खिलाड़ी तैनात है. एक रन का इजाफा. हरकत की अच्छी फील्डिंग, बहुत ही सुंदर जो कि फील्डिंग इस वक्त बरकत द्वारा. और अब जाकर रन संख्या 25. बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है. टोटल बड़ा नहीं है, बैटल बड़ा है. थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने की कोशिश भी हो रही है, बीच में विकेट भी गिर रहे हैं और ये क्रिकेट होनी चाहिए. बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है. रन संख्या 25, जीतने के लिए 49 चाहिए और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है. और तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद. शेवटचा चेंडू यावेळेस बघितला आपण तिसऱ्या षटकातील. यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न, तर सिंगल कंप्लीट केली जाते. प्रयत्न दुसऱ्या धावेसाठी करतोय दिनेश मांगेला या ठिकाणी. 2 धावा पूर्ण करतोय. वाईटचा इशारा सुद्धा येतोय, म्हणजे बघितलं 2+1 धाव. एकंदरीत 3 धावा या चेंडूवरती येत आहेत आणि 3 धाव्याने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 28 या धावसंख्येवरती. 17 चेंडूमध्ये 28 धावा आल्या आहेत. अजूनही बघितलं आपण तर या ठिकाणी 19 चेंडूमध्ये बघितलं आपण धावेची गरज आहे. जवळजवळ बघितलं आपण 21 धावेची गरज आहे. 28 आल्यात, 21 ची गरज आहे या ठिकाणी. बिल्कुल. देखिए एक बात है, इस गेंद के बाद मैं चर्चा जरूर करूंगा. और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज सद्दाम द्वारा, राइट अप ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद बैक पर जाके गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का इजाफा, 18 गेंदें और 20 रनों की जरूरत. कैलाश जब गेंद वाइड थी उसके बाद में लगभग मिड विकेट के आसपास आ रही थी, वहां जो मिड विकेट का खिलाड़ी है वो स्टंप की तरफ आया, उनको भागना था तो वो नहीं भागे. 18 गेंदें 20 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर बहुत ही अच्छा घमासान जारी है. कई में जाएगा. एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं. चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. एकंदरीत 29 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 20 धावेची अजूनही गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. 18 चेंडू, 20 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि 3 षटकामध्ये बघितलं आपण 20 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. सामना सुरू आहे नारंगी वर्सेस वसई फाटा यांच्यामध्ये मित्रांनो, आणि आजच्या दिवसातील 4था सामना पाहायला मिळतो या मैदानावरती. मित्रांनो नक्कीच म्हटलं जातं, आपल्या आगरी कोळी समाजामध्ये म्हटलं जातं की खास करून एक खासदारी असते, परंतु एक खासदारी बघितला आपण तर नक्कीच त्याला 2 जण पकडण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि तो प्रयत्न बघितला आपण दोन्ही संघ या ठिकाणी करत आहे. कधी खासदारी या साईडला, कधी त्या साईडला आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच बघितलं आपण. और इस बार टप्पा ऑफ टेप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा होता है. मैच को पकड़ने की कोशिश, मैच को पकड़ के रखने की जरूरत है, खास करके बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को. और पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा शाहरुख का, जिन्होंने पहले ओवर में
केवल 2 रन दे एक सफलता अर्जित की थी, 90 तुली गेंदबाजी की थी, सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी की थी गेंदबाज ने। बढ़िया गेंद सुंदर तरीके से स्वीप करते हुए 1 रन जरूर मिलेगा, अच्छा थ्रो नहीं है, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती भी। और शाहरुख की बात करें तो अच्छा वेरिएशन करते हैं, कभी ऑफ स्टंप के पार वाइड यॉर्कर की कोशिश करते हैं, कभी कभी लेग स्टंप के ऊपर टिप्पा खाने के बाद इनकी गेंद मिडल स्टंप से थोड़ा सा ऑफ स्टंप के या मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप के या बाहर या जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अच्छा वेरिएशन पर इन्होंने दिखाया है। अब देखिए विकेट की जरूरत है, विकेट लेते रहेंगे तो बात बनेगी, अनुशासन की जरूरत है। और ये इस ओवर में एक बार फिर मुझे समझ में आएगा कि मैच किस तरफ जा सकता है, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है। एक अच्छा शॉट आएगा बल्लेबाज को, प्रेशर रिलीज, 2 अच्छी गेंदें आएगी तो एक बार फिर प्रेशर बल्लेबाज की तरफ जाएगा, गेंदबाज हावी हो सकते हैं। रन संख्या इसी के साथ 31-31। अजूनही 18 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी। इथे बघितलं आपण बॅटवरती चेंडू व्यवस्थित येत नाहीये, एज लागली होती, सिंगल कंप्लीट केली जाते, हे षटक निर्णायक आहे। त्याचं कारण बघितलं आपण, शाहरुख प्रमुख गोलंदाज आहे, ह्याच शाहरुखने 2 धावा दिले होते, एक गडी बाद केला होता ज्यावेळेस त्यांनी पहिले षटक हाताळलं होतं। जर शाहरुख अजूनही 4 चेंडू डॉट टाकतोय किंवा गडी बाद करतोय तर नक्कीच बघितलं आपण तर तो संघाला आपल्या पुढे आणू शकतो। प्रशांतजी काय म्हणायचं? बिल्कुल ये डिसाइडेड ओवर है, क्योंकि जब ज्यादा फासला नहीं होता है, चौथा ओवर प्रगति पर है। बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए शाहरुख हरकत कर रहे हैं तो इनको बरकत जरूर मिलेगी। वेरी गुड बॉलिंग बाय शाहरुख, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। नाउ स्कोर 32, 32 रन बने हैं। ओवर की बात करें तो यह चौथा ओवर प्रगति पर है और इस ओवर की 3 गेंदें समाप्त, 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग, एक सर्कल के अंदर खिलाड़ी। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गति परिवर्तन, बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर से कभी कभार ये करते हैं क्योंकि ज्यादा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली गेंद बहुत तेज थी, इससे पहले एक बार फिर अगर देखें तो ये गति परिवर्तन करने का प्रयास किया था, बढ़िया बच्चों के प्रयोग कर रहे हैं, मिश्रण करने की कोशिश। रन संख्या 33 रन, 33, 49 की जरूरत है। ओवर चौथा प्रगति पर है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करेंगे। हवा में खेलते हुए बहुत ऊपर और बहुत ऊंची जाते हुए शानदार शॉट, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए तो उसको छक्का कहते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। थैंक यू डीजे। हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। रन से इसी के साथ 39 और 10 रनों की जरूरत है। प्रेशर रिलीज, मैंने पहले कहा 1-2 बड़े शॉट, नारंगी की कमबैक का डिसाइडेड ओवर है। एक ही खराब गेंद डाली है और उसके पर भरपूर प्रहार बल्लेबाज द्वारा। शानदार शॉट दिनेश का। 10 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी। बघितलं आपण या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत। शाहरुखने काय केलंय बघा, एकंदरीत 9 चेंडू चांगले हाताळले होते, परंतु बघितलं आपण 10वा चेंडू थोडासा खराब पडतोय आणि षटकाराच्या दिशेने तो निघून जातोय। इथे बघितलं लॉफ केला जातोय, हा दुसरा धमाका पाहायला भेटेल यात काही शंका नाहीये। चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी निघून जातोय, धावसंख्या पुढे सरकली जाते 45 या धावसंख्येवरती। अजूनही 4 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी। बघा, ज्या शाहरुखने गेम आणला त्या शाहरुखच्या माध्यमातून 2 षटकार पाहायला मिळतात या ठिकाणी। प्रशांत जी, कैलाश ये शॉट क्या कमाल का शॉट था, इसके ऊपर चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दिनेश द्वारा। ये क्रिकेट है, आपने 2 बड़े शॉट खेले, उसके बाद में सिंगल, और जो इससे पहला वाला शॉट था गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी और विद द स्विंग कमाल का शॉट और थोड़ा सा इनसाइड आउट और बढ़िया तरीके से लॉफ्ट किया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा, विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा। जीतने के लिए 49 चाहिए, 3 रनों की जरूरत है और रन संख्या 46। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय दिनेश। एक तरफ आकाश डटे रहे हैं, विकेट पे खड़े रहे, तो इस तरह से प्रारंभिक बल्लेबाजों को यही जिम्मेदारी दी जाती है। 6 गेंदों का खेल और 6 गेंदों में यहाँ से जिस तरह से रन बने थे, खास करके पहले 6 गेंदों में जो चौथा ओवर था, 5वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक युवा गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है। 12 गेंदों का खेल, जैसे 3 रनों की जरूरत है और जीत की दहलीज पर नारंगी की टीम। 3 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी। 5व्या षटकासाठी नौका गोलंदाज शोएब यांचा वापर केला जातोय। तर
इथे बघितलं तर पहिला चेंडू ऑन साइडला भिरकावून लावतोय. इथे सामना संपेल यात काही शंका नाही आहे. एनसीसी नारंगी संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश करतोय. मात्र वसई फाटा संघ जरी छोटं टोटल होतं तरी तुम्ही एक चांगलं क्रिकेटला खेळलंय. आम्ही अत्यंत तुमचा आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना या ठिकाणी सुरू होईल. चर्चा केली जाईल यात काही शंका नाही आहे. तत्पर्यंत मी जातो डीजे कडे आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण मैदानाकडे येणार आहोत. वेलकम डीजे.